फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल टी हेल्पर में वेलकम करता हूं। ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वैसे आज हमारा टॉपिक, जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि एक याला ऐप्स जो है इंटरनेशनल ट्रांसफ़र के लिए वो अभी स्टार्ट हुई है। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में मैं कह रहा था कि आपको अकाउंट बनाना वगैरह, उसके बाद बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र, सारी चीज़ें बताएंगे। पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो बगैर फीस के ट्रांसफ़र हो रहे हैं पैसे वगैरह, ये चीज़ें हमने बताई थी। उसके बाद क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं इसमें, वो सारी चीज़ें बताई थी। शॉर्ट सी वीडियो थी, उसमें आपको एक डिस्क्रिप्शन दे दी थी इस ऐप के बारे में। तो आज इसको अकाउंट को रजिस्टर करेंगे। आप अपनी ऐप बिन याला ऐप जो जैसे ही आपने इंस्टॉल कर लिया उसको ओपन करें। ओपन करने के बाद यहाँ पे जैसे मेन पेज पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं: साइन इन, न्यू अकाउंट और चेंज लैंग्वेज। लैंग्वेज आप इंग्लिश में करना चाह रहे हैं, अरबिक में करना चाह रहे हैं, यहाँ से आप जाके लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश या अरबिक जो करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसको नेक्स्ट कर दें, जो आप अपनी मर्जी से लैंग्वेज करना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे न्यू अकाउंट, साइन इन और चेंज लैंग्वेज, तो आपने न्यू अकाउंट सेकंड पे इस पर क्लिक कर देना। साइन इन वाले वो हैं जिन्होंने पहले अकाउंट बनाया हो, तो हम न्यू अकाउंट बना रहे हैं तो हमने न्यू अकाउंट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये चीज़ होनी चाहिए कि आपका जो नफाज ऐप है वो आपकी लाजमी इंस्टॉल होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें अब नफाज ऐप से ही जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो नफाज ऐप आपकी लाजमी एक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। नफाज अगर आपकी ऐप एक्टिव नहीं है तो उसको जाके एक्टिव कर लें। तो आप अपना यूज़र नेम लिख लें। आप अपना जैसे भी यो कोई यूज़र नेम लिखना चाह रहे हैं, जैसे आप अपनी मर्ज़ी से लिख लें, ठीक है। अपना पूरा नाम नहीं लिखना है, जैसे न आप अपना यूज़र नेम एक स्पेसिफिक अलग सा जो होता है, ठीक है, एक सिंपल सा नाम नहीं लिख सकते। उसके बाद नेशनल आइडेंटिटी लिखें, अपना इकामा नंबर, और उसके बाद इकामा नंबर लिखने के बाद डेट ऑफ बर्थ लिखें, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, वो आप लिख लें। पहले सबसे पहले आप ईयर सेलेक्ट कर लें, कौन सा ईयर है आपका डेट ऑफ बर्थ का। उसके बाद आप ईयर सेलेक्ट करने के बाद आप आ जाएं मंथ में, आ जाएं कौन सा मंथ है आपका, वो मंथ सेलेक्ट कर लें और फिर डेट सेलेक्ट कर लें, ठीक है, कौन सी डेट है ये आप डेट सेलेक्ट करके या आप इसको डन कर दें। तो आपकी ये अभी 1992 हो गया, इसको आप 19 ये जैसे ये हो गया फरवरी, इस तरह ये सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लें या इसको आप पे फिर डन कर लें, ठीक है। ये 1990 हो गई है, ठीक है, इसको आप डन कर लें। उसके बाद फिर मोबाइल नंबर पे आ जाएं। मोबाइल नंबर आप लिख लें जो आपका एपशर पे एक्टिव है, वही नंबर आपने लिखना है। उसके अलावा कोई नंबर ना लिखें, क्योंकि एपशर पे नंबर होता है तो वहीं से डिटेल ले लेते हैं। उसके बाद अपनी ईमेल, जिन पे ये लाजमी, अच्छा जिन पे ये स्टार बने हुए हैं या कुछ बना हुआ था, ये लाजमी आपने फिल कर लें। उसके बाद पासवर्ड जो है वो आपने पासवर्ड इस तरह का रखना है कि उसमें एक पहला लेक्स इंग्लिश का कैपिटल आ जाए। उसके बाद आपका एक जो है क्या नाम है, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, @ स्लैश, हैश वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है। उसके बाद कैपिटल लिखने के बाद आपने स्मॉल इंग्लिश के वर्ड लिखने हैं। उसके बाद नंबर्स लिख लेने, ठीक है, ये नंबर्स आप लिख लें। उसके बाद ये इसको कंफर्म करें। सेम पासवर्ड जो है आपने इंटर कर देना है उसमें। सेम पासवर्ड इंटर करने के बाद अब सारी चीज़ें हो गई हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया है, उसके बाद डन, उसके बाद इकामा नंबर हो गया है, यूज़र नेम हो गया है, मोबाइल नंबर हो गया है, ईमेल हो गई है, पासवर्ड हो गया है। जस्ट सिंपल आपने इसको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यूर अकाउंट इज़ नॉट एक्टिव ड्यू टू प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन नॉट कंप्लीट। ये जैसे अकाउंट कंप्लीट हो गया है, अकाउंट आ गया लेकिन एक्टिव नहीं है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। एक्टिव कैसे होगा, इस पर हम जैसे हम क्लिक करते हैं, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो कहेगा कंप्लीट 10% अभी कंप्लीट हुआ है, इसमें आपकी इन्फॉर्मेशन अभी कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो इसको आपने करना क्या है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हो गई। उसके बाद आप नेशनलिटी आप अपनी सेलेक्ट कर लें, जिस नेशनलिटी जो नेशनलिटी आपकी है। उसके बाद प्रोफेशन वगैरह सेलेक्ट कर लें, स्पॉन्सर नेम, सैलरी, ये सारी चीज़ें आपने सेलेक्ट करनी है। पहले हमने देख लिया, इसको आप एडिट पे क्लिक करें। एडिट पे क्लिक करने के बाद ये आप सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। पहले आप ऐसे डायरेक्टली करेंगे तो वो सिलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। एडिट पे क्लिक करने के बाद ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशन सेलेक्ट कर लें, आप क्या हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ड्राइवर हैं, क्या हैं, ये सारी चीज़ें आप सेलेक्ट कर लें। तो वो सेलेक्ट कुछ भी कर लें, उसमें कोई इतना इशू नहीं होता है। वो सेलेक्ट करने के बाद आपने स्पॉन्सर नेम लिख लेना है। स्पॉन्सर नेम क्या है, जो आपकी कंपनी का नाम है, ठीक है, वो आपने लिख लेना है। वो नाम लिखने के बाद फिर आपने सैलरी लिख लेनी है। सैलरी, सेविंग, लोन ऑफ, ये आपने अब सैलरी पे रहने देना है। जी अमाउंट ऑफ इनकम आपने बतानी है, अपनी अमाउंट ऑफ इनकम कितनी है, तो थोड़ी सी ज़्यादा करके लिख लिया करें, क्योंकि आपने ट्रांसफ़र करने होते हैं ज़्यादा पैसे किसी के भी। तो डू यू हैव फर्स्ट डिग्री पॉलिटिकल रिलेटिव्स, आपने इसको नो है तो नो पे ही रहने दें। इसको बस सेव कर लें। सेव करेंगे, वो कहेगा प्लीज़ इंटर दी कोड सेंड टू योर फ़ोन, ठीक है। आपके मोबाइल नंबर पर जो कोड सेंड हुआ है वो आप इंटर कर दें। हमारे पास कोड आ गया है, अब वो कोड इंटर कर दें। उसके बाद इसको जस्ट सिंपल कन्फर्म कर दें, ठीक है। कंफर्म आप जैसे ही करेंगे इसको तो ये ले गया है उधर इन्फॉर्मेशन पे। वो कह रहा है आप अपना सिटी सेलेक्ट करें। आप सिटी अभी एडिट पे क्लिक करेंगे तब जाके ये होंगे, वरना ये इस पर आप क्लिक करते रहेंगे कुछ नहीं होगा। आपने एडिट पे क्लिक कर देना है। सिटी, आप जिस सिटी में अभी इस टाइम रह रहे हैं वो आप सिटी सेलेक्ट कर लें।
उसके बाद वो कहेगा कि नाइबर रोड जो है मतलब आपके नज़दीक तरीन जो है वो बता दें, जो मतलब डिस्ट्रिक्ट होता है कोई भी, तो आप कोई भी सिलेक्ट कर लें। उसमें आप अगर आपका सेलेक्ट इजीली आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं होती है। ये स्ट्रीट वगैरह, ये एड्रेस, ये सारी चीज़ें ये आपने लिख के, ये जो आपका नेशनल एड्रेस होता है उसके हिसाब से लिखनी है, ये एक्स्ट्रा नहीं लिखनी है, ठीक है, वरना ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। ये लाजमी आपने उससे लिखना है। तो पोस्टल कोड वगैरह ये सारी चीज़ें आपका नेशनल एड्रेस रजिस्टर होता है उस पर लिखी हुई होती हैं, ठीक है। तो ये आप उससे देख के लिख लें। उसके बाद ये सारी चीज़ें फ़िल कर लें। फ़िल करने के बाद तो उसके बाद फिर आप इसको नेक्स्ट करें, ठीक है। या आपने लिख लिया, डन कर दिया, ये सारी चीज़ें फिल हो गई हैं। इसको जस्ट सिंपल सेव पे क्लिक कर दें। अब सेव पे क्लिक कर दिया है, अब वो करा डन सेव सक्सेसफुली, ठीक है। अभी नेक्स्ट आ गया फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इसको तो फ्रेंड्स यहाँ पे एडिशनल इनकम में सोर्स आ गया सैलरी, एडिशनल इनकम अमाउंट 0 लिया, अकाउंट नंबर लिख लिया, ये ना लिखें, इसको हम चेक कर लेते हैं। सोशल स्टेटस सिंगल कर लिया, अगर आप सिंगल करना चाह रहे हैं, मैरिड करना चाह रहे हैं, मैरिड है। यूनिवर्सिटी लेवल आप करना चाह रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी कर रहे हैं, मास्टर डिग्री इंटरमीडिएट वगैरह कर रहे हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। यूनिवर्सिटी रहने दें, मेल है पाकिस्तान। तो बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ, तो इसको आप सेव कर लें, ठीक है। सेव करेंगे तो यहाँ पे सेव नहीं होगा, प्लीज़ इंटर एडिशनल इनकम अमाउंट, वो कहेगा अमाउंट लिखें लाजमी, ठीक है। तो अमाउंट लिख रहे हैं तो हम फिर 3500 लिख लेते हैं। 3500 लिखने के बाद फिर डायरेक्ट जाके सेव करते हैं। तो फिर अभी देखते हैं कि अकाउंट नंबर वगैरह वो मांग रहा है या नहीं। डाटा सेव्ड ओके हो गया, ठीक है। आपको लाजमी नहीं है कि आप लिखें अकाउंट नंबर या बैंक नेम, ये सारी चीज़ें तो कंप्लीटेड 100% हो गई है, ठीक है। तो अभी हम होम पेज पे जाते हैं। तो होम पेज पे अभी ये आपका एक्टिव हो गया बगैर नफाज के, बगैर उसके। अभी देखते हैं शायद नेक्स्ट किसी ऑप्शन में अगर नफाज का हुआ तो लाजमी आपसे मैं शेयर करूंगा बेनिफिशरीज़ में अगर कोई भी चीज़ हुई। तो अभी अकाउंट हमारा एक्टिव हो गया है, बन गया है। तो इस पर हम जाके देखेंगे बेनिफिशरीज़ ऐड करते हुए, या कोई भी चीज़ या नफाद के थ्रू बाज़ औक़ात लेते हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, लेकिन इसमें कोई चीज़ इन्होंने ऐसी कोई नहीं की है। यहाँ पे नोटिफिकेशन एक है, हम उसको नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। नोटिफिकेशन में अगर नफाद का दे रहा है, कुछ दे रहा है, तो हम उसको कर लेंगे। अदरवाइज़ इसको हम इसी तरह एक्टिव हो गया तो फिर ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बेनिफिशरीज़ वगैरह बाकी चीज़ें देखेंगे, क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं है, कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिए, तो मैं आपके लिए ऐसी मालूमाती वीडियोस शेयर करता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।